करते हैं हम सेशन को। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल, है ना? हम डायरेक्ट फेसबुक पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग पे है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में हम आ जाते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। यहाँ हमेशा की तरह हम जानते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल में क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी फ़ोटो लगानी होती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई कंपनी का फ़ोटो लगाते देता है, कोई प्रोडक्ट का फ़ोटो लगा देता है, तो कोई और भी कहीं घूमने गए हैं तो कोई भी वस्तु का फ़ोटो लगा देते, कोई अपनी वाइफ़ का, तो कोई अपने हस्बैंड का, कोई बच्चों का फ़ोटो लगा देते हैं। सॉरी। तो हमें बिज़नेस में ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चूँकि देखिए आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, चूँकि आप लोग कोई चीज़ों का विज्ञापन नहीं कर रहे हो। आपका काम है अपने आप को बिज़नेसमैन की भाँति प्रेज़ेंट करना, मतलब एक रोल मॉडल बन के आपको सामने में आना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार की हम इनकम की बात कर रहे हैं या फिर एमएलएम पे हम जो ग्रोथ चाहते हैं, वो हमारे लिए एक ब्रांडिंग का ग्रोथ होता है। इसलिए हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, ये हमारी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम डुप्लीकेट काम करेंगे तो हमारे साथ भी डुप्लीकेट रिजल्ट आना चालू होगा। दूसरा चीज़ इस पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जितने लोग भी सेशन पे बने हैं या जो भी फेसबुक पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ड्रेसिंग स्टाइल को विशेष ध्यान देना है। मतलब आप अगर कोई भी फ़ोटोज़ डाल रहे हो तो आपकी फ़ोटो को देख के लगना चाहिए कि आप एक प्रोफ़ेशनल हो, आप एक ड्रेस मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपको देखने से ही लगना चाहिए कि आप एक बिज़नेस प्रोफ़ेशन। देखिए ड्रेस से हम लोग समझ जाते हैं। मैं मान लीजिए क्रिकेट का ड्रेस पहन के अगर फ़ोटो डालूँ, तो आपको देखने से लग जाएगा कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। फुटबॉल प्लेयर का अगर ड्रेस पे फ़ोटो डालूँ या स्टूडेंट का या फिर डांस करने वाले का, तो वो चीज़ें स्पष्ट दिख जाती है। तो उसी प्रकार से हम जो चीज़ करना चाहते हैं, उस चीज़ का हमें क्या करना है, प्रोफ़ाइल डालना है। तब जाकर के हमारा क्या होगा, लोग जो है हमें समझ पाएँगे। रेटिंग दिखा रहा है नाराज़। तब जाकर के लोग हमें रियल में समझ पाएँगे, और जहाँ हम चीज़ों को गड़बड़ करेंगे, तो फिर हमारे साथ भी गड़बड़ होना चालू होगा। जैसे हम अगर क्रिकेट का चीज़ें डालें, तो क्रिकेट इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना? अगर डांस से रिलेटेड चीज़ें डालें, तो डांस से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करेंगे। उसी प्रकार आप एक बिज़नेस प्रोफ़ेशन पे हैं, चाहे आप फीमेल हैं, तो फीमेल से रिलेटेड ड्रेस पहने, मेल हैं, तो मेल से रिलेटेड ड्रेस प्रोफ़ेशन पे आए, तो जाकर के चीज़ें बेटर हो पाएँगी, है ना? उसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा स्लाइड पे हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया है, और समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में यस टाइप करेंगे। उतने में मैं कुछ लोग को और ऐड कर लेता हूँ। अभी तक जो चीज़ें हैं समझ में आया है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो भी है हमें ओरिजिनल करना है, डुप्लीकेट वाला काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों? चलिए थैंक यू सो मच। बहुत लोग का यस में जवाब आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड की ओर, तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। हम आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देख पाएँगे फेसबुक प्रोफाइल के बाद आ जाता है फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग, है ना? फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में आ जाते हैं दूसरा। सबसे पहले अब हमने क्या किया, अपनी फेसबुक को रेडी कर लिया। क्या रेडी किया? अपना फ़ोटो डाल लिया, सारी चीज़ें ओरिजिनल कंटेंट हमने क्रिएट कर लिए, और हर चीज़ों को हमने ओरिजिनल तरीकों से हमने उसपे क्या किया है, ऐड कर दिया, है ना? अब हम ओरिजिनल चालू कर लिए, तो दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ओहदा टॉपिक होता है हमारा, कौन-सा? कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, मतलब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो नीचे आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा अलग टाइप से बात कर रहा है, मतलब लोगों को कुछ नयापन फ़ील होना चाहिए, और दूसरा चीज़ हमें फॉर्म फ़ॉर्मूला का यूज़ करना है। फॉर्म फ़ॉर्मूला तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार सिंपली तरीके से रिपीट कर देता हूँ। ए फॉर होता है फैमिली, ओ फॉर होता है ऑक्यूपेशन, और आर फॉर होता है रिलेटिव्स, और एम फॉर होता है मनी। मतलब सबसे पहले अगर हम किसी से प्रोस्पेक्टिंग बात करें, तो पुराने तरीके यूज़ नहीं करने। जैसे हम लोग हमेशा देखे होंगे आप लोग, ज़्यादातर हम क्या है, किसी को भी फेसबुक पे चैट करेंगे तो क्या बोलते हैं? हाय, हेलो, ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है, तो कुछ नयापन देना है। जैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ एक्सक्यूज़ मी करके, है ना? तो ये कुछ आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्सक्यूज़ मी बोलें, बट आप अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा मतलब सामने वाले के हट के एक नयापन फ़ील होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कर सके। दूसरा चीज़, आप चाहें तो वॉइस मैसेज का भी उपयोग कर सकते हैं। वॉइस मैसेज से जब हम उपयोग करते हैं, तो वॉइस की टोन जाती है सामने वाले को, तो बिलीव सिस्टम जल्दी बढ़ पाता है ना? तो सबसे पहले हम किसी से बात करेंगे, तो सबसे पहले फैमिली से रिलेटेड बात करें। है ना? एकदम से बिज़नेस पे नहीं आ जाना है, फैमिली से रिलेटेड बात करनी है।
उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशन मतलब सामने वाले को जानना है। सबसे पहले देखिए जैसे फैमिली पे हम जाते हैं तो हमें जानना होता है कि सामने वाला अच्छा है कि नहीं, उसके घर में अच्छे हैं कि नहीं। अगर ये चीजें हम नहीं जानेंगे, अगर घर में किसी का डेथ हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम और डायरेक्ट हम बिजनेस पे घुस जाएंगे तो सामने वाला आपको उल्टा ब्लॉक कर देगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा सामने वाले के बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है, सामने उसकी फैमिली के बारे में जानना है। दूसरा ऑक्यूपेशन पे आ जाइए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ ऑक्यूपेशन पे इसलिए आना है क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या करता है। और जब तक सामने वाला क्या करता है यही पता नहीं रहेगा तो कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे, कैसे आप लोगों को बोला जाए चीजों को सही तरीके से बता पाएंगे, है ना। अगर लगता है सामने वाला कुछ जॉब करके 20-25 हजार महीने कमा रहा है तो उसको उसी हिसाब से बात करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको उसी हिसाब से बात करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको उसी हिसाब से बात करना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशनशिप मतलब या फिर रिलेटिव, जैसे आप जिस एरिया पे रहते हैं तो वहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या आप इधर आना होता है, क्या आपके कुछ रिलेटिव इधर हैं या और कहाँ कहाँ है। ये सारी चीजें थोड़ा सा हल्का फुल्का घुलना मिलना है। उसके बाद देन मनी पे आ जाना है ना। और ये सारी चीजें आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज के थ्रू से भी कर सकते हो, या फिर यदि आप नंबर लेते हो तो भी उन चीजों को वॉइस कॉल पे भी कर सकते हो। लेकिन एक में तुरंत बिजनेस की बातें नहीं करनी, थोड़ी फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। और ये नहीं कि मतलब एक चीज को और विशेष ध्यान देना है, हम जिनसे बात कर रहे हैं वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, ये चीज को आपको थोड़ा अनुमान लगाना बहुत जरूरी है ना। हम जिस व्यक्ति को बात कर रहे हैं वो किस टाइप का व्यक्ति है, इस चीज को हमें थोड़ा अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। सामने वाले को ये जरूर देखना है कि सामने वाला किस टाइप से हमें बात कर रहा है, क्या है ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि सामने वाला किस टाइप का व्यक्ति है, ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इतना मतलब कॉमन सेंस, इतना अनुमान लगाने आना चाहिए। और जहाँ कोई व्यक्ति हमें थोड़ा अलग टाइप से बात करता है लगता है तो उनको तुरंत ब्लॉक कर देना है। मतलब आपका जो फेसबुक बिजनेस पे आप चला रहे हो तो आपका मेन मोटो होना चाहिए फेसबुक चलाने का बिजनेस, और बिजनेस के टॉपिक पे ही हम डिस्कस करें। ये चीजों को थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि हो सके ऑनलाइन पे हैं आप 80% लोग कहीं नहीं मिलेंगे, 20% लोग ही मिलेंगे। और कहते हैं ना सोना जो है गहरी जगह पे ही मिलता है। इसी प्रकार से अच्छे लोग को पाने के लिए बुरे लोगों से आपको टकराना पड़ेगा, लेकिन वहां से कैसे निकलना है ये टैलेंट आपको अपने अंदर आजमाना बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग इन चीजों को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कंटेंट और मिलेगा फेसबुक पे, पोस्ट होता है ना। फेसबुक पे हम अक्सर जानते हैं बिजनेस करने के लिए पोस्ट करते हैं। तो हमें पोस्ट दो तरीके से करना है ना। ये प्रोस्पेक्टिंग का भी एक प्रोसेस मान सकते हैं इसको। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं जो जो हमें प्रोस्पेक्ट कांटेक्ट करे और प्रोस्पेक्ट को हम कांटेक्ट कैसे पोस्ट करना है, कि ऐसा पोस्ट करना है जो पोस्ट को देखकर जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो हमें कांटेक्ट करने लग जाए। दूसरा चीज यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बी में लिखा है प्रोस्पेक्ट को हम कांटेक्ट करें। दो तरीके से हमें पोस्ट करना है। एक पोस्ट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हमें कांटेक्ट करने लग जाए, और दूसरा पोस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम उसको कांटेक्ट करने लग जाए, है ना। तो आइए जानते हैं ये कंटेंट कैसे बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप घर में रहकर प्रतिदिन 3 से 6 हजार इनकम चाहते हैं? यदि हाँ तो कॉल करें, है ना। वहां पर आप अपने नंबर दे सकते हैं। जब आप वहाँ नंबर देंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं अगर जिनको इनकम की जरूरत है, जो वास्तव में कुछ अच्छा करना चाहता है, वो लोग क्या करेंगे, आपको कांटेक्ट करना चालू करेगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूँ वही लिखो, आप अपने तरीके से कुछ भी ऐसा शब्द का उपयोग कर सकते हैं जिसमें सामने वाला आप कांटेक्ट करने लग जाए। कुछ इमेजेस आप एडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो, है ना। बहुत सारे कार्टून एनिमेशन दे सकते हो, या आप अपना खुद का फोटो डाल करके बहुत सारी कंटेंट रेडी कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट। ये चीजें आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं लिखा हूँ सेम वही चीज आप लिखें। बट ये चीज को मोटो को ध्यान रखना है कि सामने वाला हमें कांटेक्ट करे। ये वाले जो इस पे हम जब बात करते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि सामने वाला हमसे बात करे, है ना। ये हमारा ये कांटेक्ट हो गया, जिसमें कंटेंट हो गया जिसपे हमें कांटेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। दूसरा चीज हमारा कंटेंट में आ जाता है, आप देख पाएंगे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैसेंजर से प्रोस्पेक्टिंग करना। अब देखिए हमने दो कॉन्टेक्ट के बारे में बात किया, मैं फिर से जाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे पहला क्या है, जो हमें प्रोस्पेक्ट कांटेक्ट करें तो हमने उसके लिए 3 से 6 हजार वाले डाले, और दूसरा प्रोस्पेक्ट है तो हम कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे देख पा रहे हैं मैसेंजर से
प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो पोस्ट होता है, ये मैसेंजर के थ्रू से हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, ये भी हमारा पोस्ट का ही प्रोसेस कहलाता है, प्रोस्पेक्टिंग का ही प्रोसेस कहलाता है। तो जब आप मैसेंजर पे जाते हो तो फॉर्म फार्मूला का उपयोग करना है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, अब यहाँ देखिए मैसेंजर पे हम जब जा रहे हैं तो किस टाइप के व्यक्ति से बात करना है इसको तो ध्यान देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा बिजनेस का पोथी पुराण नहीं खोल देना, पूरा रामायण नहीं। सामने वाला अगर बोलता है कि इस बिजनेस में क्या होता है, कैसे करते हैं, तो आप अपने से बताने लग जाते हैं। ये चीजें नहीं करना है। आपका काम जो है इनविटेशन का है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। आपका काम क्या है? इनवाइट करना। सिर्फ आपकी जो ड्यूटी है वो निभाना है। आपको वहां पर ट्रेनर नहीं बनना है, प्रेजेंटर नहीं बनना है, सिर्फ फॉलोअप नहीं करना। सामने वाला बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को पता है हमारा वीडियो है प्रेजेंटेशन, तो उसको देख करके आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा दो तरीके हैं हमारे पास लोगों को कांटेक्ट करने का। एक तो लोग हमें खुद कांटेक्ट करते हैं, दूसरा हम कांटेक्ट करते हैं। हमें कांटेक्ट करना है तो लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा? खुद हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लोगों को देख करके। दूसरा, लोगों को हम मैसेंजर के थ्रू से कांटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे, तो आपको जानने को मिलेगा फेसबुक ब्रांडिंग, है ना? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फेसबुक ब्रांडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है, कम से कम 3 महीने तक आपको फेसबुक में लगातार एक्टिविटी देनी होगी, तब जाकर आपकी फेसबुक की ब्रांडिंग होगी, है ना? तो जो कंटेंट हम अभी कर रहे थे कि लोगों को मैसेंजर पे बात करना, पोस्ट करना, उसी एक्टिविटी को लगातार कम से कम आपको क्या करना है? 3 महीने तक दोहराना अनिवार्य, वो भी लगातार। ये नहीं कि 2-4 दिन किए, 8-10 दिन बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 3 महीने तक आपकी फेसबुक पे एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा डेली। और पोस्ट का मैंने टाइम भी बताया, कम से कम 2 से 3 पोस्ट हमारे डेली होने चाहिए। 5-7 लोग को डेली हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। और सेलेक्टेड लोगों को फ्रेंड्स बनाने हैं, ये नहीं कि कुछ भी कचड़े लोग को उठा के डालें, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो आप परेशान भी हो सकते हैं, खास करके फीमेल लोग, है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। और फेसबुक ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम फेसबुक की ब्रांडिंग नहीं करेंगे अपने टीम में या फिर अपने फेसबुक को, तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। जो आप पोस्ट करोगे, कोई लाइक ही नहीं आएगा। जो आप लोगों से मैसेंजर बात करोगे, कोई वैल्यू नहीं दे पाएंगे। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमें फेसबुक की ब्रांडिंग बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। हम फेसबुक की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, हमारा व्यापार नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में पोस्ट कर रहे हो, लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो, तो ज्वाइनिंग नहीं आएगा तो आप समझ जाओ आपकी फेसबुक की ब्रांडिंग नहीं हुई, आपकी पॉपुलरिटी नहीं बनी। फेसबुक ब्रांडिंग मतलब मैं बता दूं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानने चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करने चाहिए। और वो चीजें कब होगा? जब आप अच्छे अच्छे कंटेंट लोगों को दोगे, अच्छी बातें बनाओगे, है ना? लोगों से ज्यादा जुड़ोगे, तब जाकर के आपकी फेसबुक की ब्रांडिंग हो पाएगी। और इस बीच में आपको ये उम्मीद नहीं रखना है कि आज राज सर ने बताया ऐसा ऐसा करना है, ज्वाइनिंग आना चाहता, ऐसा नहीं होगा, है ना? इस चीज को आप लोग को विशेष ध्यान देना है। फेसबुक ब्रांडिंग को में ये चीज बहुत मायने रखती है ना? अगर आपकी फेसबुक की ब्रांडिंग नहीं हुई है और आप लोगों को कांटेक्ट करोगे तो ज्वाइनिंग नहीं आएगा, तो निराश नहीं होना है कि मेरा राज सर पैसा ट्रेनिंग दिए फिर रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपकी फेसबुक की ब्रांडिंग नहीं, लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे। तो हमें लोगों का विश्वास जीतना है। ब्रांड वो होता है जिसको देखते ही लोग उसके साथ ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बट टाइम का अभाव कारण मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, आप लोग को खुद समझना है। आगे चलता हूँ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख पाएंगे, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप पोस्टिंग। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोला जाए बहुत ही कंसिस्टेंसी का प्रोसेस है ये ग्रुप पोस्टिंग जो है। और जिनको अगर ग्रुप पोस्टिंग नहीं आता तो आप अपने अपलाइन से एक बार डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रुप पोस्ट जब आप करेंगे तो थोड़ा कुछ चीजों को विशेष ध्यान देना है कि मतलब एकदम से ज्यादा पोस्ट नहीं कर देना है, एक ही दिन 10-20 ग्रुप में नहीं डालना है। आपको कम से कम 2-3 ऐसे ग्रुप सेलेक्ट करिए जिसमें हो सके 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग होंगे। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करिए और डेली एक एक दो पोस्ट उस पर आप दे सकते हैं। जब रोज आप उस पर पोस्ट करेंगे तो आपकी फेसबुक की भी ब्रांडिंग होगी, आपको लोग अपने से कांटेक्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो फेसबुक ग्रुप पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। फेसबुक पे आप जाएंगे, फेसबुक पे जा करके आप जिस एरिया पे आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैं आगे स्लाइड की ओर ले जाता हूँ। यहाँ पर सॉरी, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्रुप पोस्टिंग में क्या होगा
जिस एरिया पे आप लोग चाहते हो, जिस जगह से आप लोग चाहते हो, वैसे लोग आपको मिलेंगे। जिस कैटेगरी के लोग चाहिए, आपको स्टूडेंट चाहिए तो स्टूडेंट मिलेंगे, गृहिणी चाहिए तो गृहिणी मिलेंगे, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग चाहिए, नेटवर्किंग से रिलेटेड लोग चाहिए, कौन से एरिया पे चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ग्रुप पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता है ग्रुप पोस्टिंग तो सीखना है। ये ग्रुप पोस्टिंग जो आपके बिजनेस को और आपके फेसबुक की ब्रांडिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप देख पाएंगे मार्केट साइज। इसको हमें जानना जरूरी है कि भाई हमें फेसबुक पे आना क्यों जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है कि हम फेसबुक पे क्यों काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट को समझना है ना। जैसे आप यहाँ लिखा, जब आप ग्रुप पोस्टिंग करते हैं तो आपकी पोस्ट को हजारों लाखों की संख्या में सेकेंड्स में लोग देख लेते हैं, इसलिए हमें ग्रुप पोस्ट डेली करना है। और इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। मतलब कोई ग्रुप ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें यहाँ तक बता रहा हूँ 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे। कोई ग्रुप ऐसे मिलेंगे 5 लाख लोग होंगे, कोई ग्रुप ऐसे होंगे 5,000 10,000 होंगे। मतलब एक पोस्ट आप करोगे तुरंत उतने लोगों के पास आपकी पोस्ट पहुंच जाती है। अगर सोचिए किसी ग्रुप में 1 लाख लोग भी हैं, मैं बोलता हूँ 10% भी देखेंगे तो 10,000 लोग तो देखेंगे। तो ये बहुत मायने रखता है। और हम क्या करते हैं, एक दो बार पोस्ट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हम जीरो हो जाते हैं। मैंने बोला 3 महीने आपको ब्रांडिंग पे लगेगा दोस्तों। इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है, तब जा करके हमारा वैल्यू बन पाएगा। क्योंकि देखो बिना मेहनत के कहीं पर रिजल्ट नहीं आने वाला, चाहे आप ऑनलाइन काम करो या ऑफलाइन। और मेहनत आप कर रहे हो तो सही दिशा पे और सही तरीके से भी मेहनत करना बहुत जरूरी है, सही चीजों को ध्यान में रख करके, है ना। फेसबुक में बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को काम करने आता नहीं। और मैं आज बता दूं, मेरा 95% बिजनेस फेसबुक से ही चल रहा है। मैंने मुश्किल से 2 या 3 लोगों, 3 से ज्यादा ना 5 लोगों से ज्यादा मैं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करा अभी तक। और मेरा आज लगभग 400 से ज्यादा का नेटवर्क हो गया। तो सोच सकते हैं, मतलब मैं ये बोलूं कि 99% रिजल्ट फेसबुक से आया है। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग, अगर मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से 10% चीजें ही आप लोग सीख लेंगे ना, 10%, तो भी आप लोग ग्रोथ कर जाओ। बट ये है कि आपको कंसिस्टेंट लगातार चीजों को करना पड़ेगा, जो चीजें आप लोग को बताया जा रहा है। अभी मैं जो टॉपिक्स आप लोग को, क्योंकि मैं जो ये चीजें प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ जो मैं किया हूँ, और आज इसी प्रोसेस से मैंने 4 लाख से ज्यादा की अर्निंग 9 महीने। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप 10% भी फॉलो करोगे इस चीज को तो 100% रिजल्ट आ सकते हैं आपके पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केट साइज बहुत बड़ा है, मैंने ग्रुप पोस्ट के माध्यम से इस चीज को क्लियर किया। आगे हम देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड हमें देखना है कि फेसबुक से रियल में मतलब क्या रिजल्ट आता है, या फिर बोला जाए क्या फेसबुक में सच में ये चीजें हो पाती है। तो आपको मार्केटिंग ट्रेंड की समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, आज के जमाने में फेसबुक पूरे विश्व स्तर पर यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा ट्रेंडिंग ऐप है, जो आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाए। ये एकदम फैक्ट बात है दोस्तों। आज देखो सिंपल सी बात है, हम आज कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन सूत्र के माध्यम से एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आज हम ऑनलाइन की वजह से ही आज की मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जो है नेट के माध्यम से ही चल रहा है। और फेसबुक एक ऐसा सोर्स है जो एवरीडे बहुत सारे लोग इस चीज को करते जा रहे हैं। एवरीडे लोग इस पे जुड़ते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में रोज के लोग नए नए इस पे ऐड हो रहे हैं। और आज दोस्तों बता दूं कि लोग जो है एक दूसरे से फोन मिलने से ज्यादा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आकर के बातचीत करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। और ऑनलाइन के सोर्स में हमारा फेसबुक बहुत बड़ा भूमिका निभाने जा रहा है। तो आप लोग फेसबुक में मास्टरी हासिल करिए। और मास्टरी तभी मिल पाएगी जब आप लोग प्रैक्टिकल इस चीज को दोहराएंगे। जब हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब लगातार इन चीजों को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गैप करेंगे तो गैप करते करते लेट होते जाएंगे, है ना। जैसे मैं अपना खुद का ये भी उदाहरण बता रहा हूँ। फिर मैं मेरे को लगभग, मैं तो आप लोग को 3 महीना ब्रांडिंग के लिए बोल रहा हूँ। मैंने कम से कम बोलो तो 4 साल से ज्यादा मैंने फेसबुक से मेहनत की, तब जाकर के मेरे को रिजल्ट आया। मैं तो आप लोग को 3 महीने का प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने 4 साल से ज्यादा, और मेरे को कोई नहीं सिखाया, मैं खुद से सीखा हूँ गलतियां कर करके। तो जब खुद से गलती करके सीखते हैं, देखो 4 साल 3 साल लग जाता है। और आप लोग अगर जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आराम से 3 महीने में इजी वे पे आप कर सकते हो। फीमेल्स लोग को तो बहुत सारे रिस्पॉन्स और जल्दी आ जाता है ना। बट ये है कि अपने जो भी ट्रेनिंग बताया जा रहा है उस पर आप लोग को कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। लगातार अगर नहीं रहेंगे तो फिर रिजल्ट आने की उम्मीद कम भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे
ऑप्टिमल कस्टमर, यहाँ जैसे देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेसबुक में आप बड़ी आसानी से आप जिस जगह पर चाहो, जैसा चाहो वैसे कस्टमर आपको मिल जाएँगे, वैसे प्रोस्पेक्ट मिल जाएँगे। जैसे आपको लगता है मेरे को कि स्टूडेंट कैटेगरी को लोग को लाना है, जैसे आपको लगता है मेरे को कि मेरे को मतलब कोई नेटवर्कर को लाना है या फिर कोई हाउसवाइफ को लाना है, तो उससे रिलेटेड आप पोस्ट जब आप करेंगे, तो ऑटोमेटिक उस कैटेगरी के लोग मिल जाएँगे। दूसरा आपको लगता है कि किस एरिया से लोगों को पकड़ना है, जैसे आपको लगता है उड़ीसा पे, आपको लगता है दिल्ली पे, आपको लगता है छत्तीसगढ़ पे, आपको लगता है यूपी पे, मतलब जिस एरिया पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो, उसी एरिया से लोग आपको मिलना चालू हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक ऑप्टिकल कस्टमर, ऑप्टिकल प्रोस्पेक्टिंग का काम कर जाता है हमारे, मतलब हमारे हिसाब से हमें प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं। इससे अच्छा सुविधा और क्या चाहिए आपको बताइए? बट वही है, शुरुआत में रिजल्ट हो सके नहीं आएगा, बट ये है कि कंटिन्यू हमें लगे रहना है। सोशल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट, जिस ग्रुप पे आप जुड़े रहेंगे कंटिन्यू पोस्ट आप करते रहिए। ग्रुप पोस्टिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, रियल में यहाँ से मनचाही उपलब्धि आप पा सकते हैं। मैं मनचाही उपलब्धि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज आप फेसबुक के थ्रू से या फिर बोला जाए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से जो अर्न आप मनी करोगे, पैसे आप कमाओगे, है ना? वो कमाई से आप आज बोला जाए सामाजिक स्तर पे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हर ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो क्योंकि लगभग 99% बोला जाए पैसा हमारे लाइफ के लिए बहुत सहयोग करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू से हम अपने बिज़नेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि मत बोलो, हर प्रकार के ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड, है ना? आपके फिजिकल रिलेटेड, सोशल रिलेटेड हर प्रकार के ड्रीम आप यहाँ पे पूरे कर सकते हो सोशल मीडिया से। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज का जो दौर आ चुका है, इंटरनेट का दौर है और उससे भी बड़ी बात है कि हम जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी बिज़नेस बन गई है। मैं बता रहा हूँ, फ़िल्म इंडस्ट्री से भी बड़ा बिज़नेस है। मार्केट का जो हम लोग बोला जाए जनरल स्टोर की जो व्यापार है जिसका आज 75,000 करोड़ का मार्केट का, उससे भी बड़ा व्यापार है हमारा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज ये प्रोसेस जो है स्टार्टिंग पे है। इसलिए आप लोग दोस्तों अगर साल भर भी अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो 100% बता रहा हूँ फेल भी हो जाओगे तो भी 50,000 रुपए मेहनत कहीं नहीं जाएगा। तो सोशल मीडिया पे आप लोग को मेहनत करना है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि पूरी तरह सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं होना है ना? अगर आप पूरी तरह से सोचोगे कि सोशल मीडिया के भरोसे ही मैं काम करूँगा, तो आपके जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट है, वो छूट जाएँगे। हो सके कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे मिल के या आस-पास के जो पड़ोसी दोस्त यार होते हैं, जो मिल के भी आपके साथ जॉइन कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि कम से कम 50% हमें सोशल मीडिया पे आना है और 50% हमें ऑफलाइन भी काम करना है। ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू सो मच। अ, आज का सेशन को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझा, उम्मीद करता हूँ और आप लोग को क्लियर बहुत सारी चीज़ें हुई भी होगी। तो ये हमारा बिज़नेस का बहुत बोला जाए शानदार टॉपिक भी है और बोला जाए इसका हम जब यूटिलाइज़ करते हैं, तो रियल में हमें बहुत बड़े स्तर पे इसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। इसमें लगभग हमारे पास 2 से 4 मिनट का टाइम है, अगर किसी का कोई क्वेरी होगा तो शॉर्ट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी बातें बहुत सारी हैं बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रात का भी समय है आप लोग का। तो इससे रिलेटेड आप लोग को कोई क्वेरी होगा तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और नहीं होगा तो मैं बस आप लोग से यही चाहूँगा कि कंटिन्यू जो चीज़ें अभी सिखाई गई उसको ना दोहराइए क्योंकि जब तक लगातार आप नहीं करोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा और जहाँ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस छूटेगा, तो आप अपने बिज़नेस की ब्रांडिंग कभी नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ दिन जो मेहनत किए रहोगे, वो भी आपका बेकार चला जाएगा, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो सोशल मीडिया पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे-बुरे दोनों मिलेंगे, तो हमें एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोगों को एक कला आपके अंदर होनी चाहिए लोगों को परखने की। अब हम क्या है लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बोला ना 80% चीज़ें आप सामने वाले की पर्सनैलिटी मतलब पहनावे-ओढ़ावे और बातों को देख मतलब 1-2 बार वो बात करेगा चैट पे या फिर कॉल पे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो हमेशा अपने को अपने जो मकसद है उसको ध्यान में रख कर के काम करना है और कंटिन्यू आप बने रहिए। बने रह जब रहोगे ना तो 100% रिज़ल्ट आएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यार हमें तो 2 ही लोग को लाना है इस बिज़नेस में, ज़्यादा लोग को लाने की ज़रूरत नहीं। 2 एक्टिव बंदे आ गए, आपका बिज़नेस हो गया।
2 ऐसे लोगों को ढूँढो। लेकिन मैंने बोला ना कि कोयले के खदान में ही, बहुत गहराई में ही क्या होते हैं, सोने छिपे होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से आपको अच्छे लोग तभी मिलेंगे जब आप अच्छे बन जाओगे, जब आप मास्टरी हासिल कर लोगे। क्योंकि आपको आपके जैसे लोग चाहिए और आप ही अगर गधे रहेंगे, तो आपको गधे लोग ही मिलेंगे। बुरा मत मानिए इस बात को। हम कहीं न कहीं जब चीज़ों को नहीं जानते, तो हम अज्ञानी ही होते हैं। तो हम उसी प्रकार दोस्तों अगर हम जानने लग जाएँ, सीख जाएँगे, बिज़नेस को मास्टर बन जाएँगे, तो मास्टर कैटेगरी के लोग आपको मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और यहाँ से फिर आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना कीमती समय इस जगह पर दिया और बहुत ध्यान से सेशन को सीखा। उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ें आज सीखे हैं आप लोगों ने उसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे और इसी आशा विश्वास के साथ आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।